इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ये कथा क्या है? गरुड़ जी महाराज ने कथा के सिद्धांत के लिए बड़ी सुंदर परिभाषा दी। अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। अब मुझे सुखवर्धक और दुख पुंजों का नाश करने वाली भगवान की राम कथा सुनाइए। भुसुंडी बाबा सुनाने लगे। कथा श्रवण करने मात्र से सुखवर्धन हो जाता है और दुख समूहों का नाश हो जाता है। ये लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं इस भगवान के अद्भुत जगत में, जगत अद्भुत ही है, तरह तरह के प्राणी हैं, उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज, चार खानी हैं। और हम लोगों को भगवान ने करुणा करके ये सुंदर तन दे दिया है। सुंदर तन पाके भी अरे परम सुंदर भगवान में मन नहीं रमे, उस जीव से अभागा कौन है? इसलिए लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं जागृत जीव वही है जिसको संसार के सभी विषयों से वैराग्य अवस्थित हो गया। ये कैसे होगा? सूत्र है, सभी विषयों से वैराग्य उपस्थित हो गया हो। विषय क्या है? जहां ये इंद्रियां जाती हैं, नाक, आंख, कान, रसना, त्वक, ये जहां जाएं रस लेने, वो केंद्र विषय केंद्र है। अच्छा, नहीं जाए तो कहां जाएं? सबके लिए नहीं है, ये भक्तों के लिए भाव है। तो ये इंद्रियां विषयों में टहलती रहती हैं। किस लिए? सुख प्राप्त करने के लिए। विषयों में सुख तो है नहीं, फिर कहां है? अब तो इस जगत के जो स्वामी हैं उनमें सब सुख है। सो सुख धाम, धाम राम अस नामा सिद्धांत है। इसलिए संसार के सारे जो विषय हैं उन विषयों को भगवान की ओर अर्पित करके जो स्वीकारता है तो धीरे धीरे जीव उस विषय से उपरति प्राप्त करके भगवान में रमने लगता है। आज जैसी राम चर्चा हम लोग करते हैं, पहले नहीं करते थे। पहले ये सब पता नहीं था, धीरे धीरे इसका बोध हुआ। विषय में सुख नहीं है, मन इंद्रियों पर आरूढ़ होकर विषय में सुख ढूंढता है। विषय में तो सुख है नहीं, फिर थक के वापस आ जाता है। फिर कहां सुख है? अब तो जो स्वामी हैं सबके, जगत के मालिक हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के जो नियंता हैं, उनके भक्ति में सुख है। नेत्र उनका दर्शन करे तो दर्शन में सुख है, नेत्र को वहां सुख प्राप्त होता है। कान को भगवान की कथा श्रवण करने से सुख प्राप्त होता है। त्वक को, हाथ को सेवा करने से सुख प्राप्त होता है। रसना भगवान नाम गुणगान करे, उसको भगवान गुणगान करे। जस तुम्हार मानस विमल हंस जेहा
मुक्ता हल गुणगन चुनई मेरे राम बसहु जिभिया गाती रहे हो, जिभिया गाती रहेगी। कोई सुने न सुने, हम गाते रहे, जीवा गुनगुनाती रहे, कान में भगवान की कथा पढ़ती रहे। भगवान की कथा ध्यान रखना होगा, विचारों में विकार उपस्थित न हो। विकार समय बहुत बर्बाद करते हैं साहब। चाहे जो न सुना जाए, चाहे जिस पर आवेशित न हो जाए, चाहे जो कहा न जाए, चाहे जो प्रसाद बना के न लिया जाए, फिर इन ज्ञानेंद्रियों को परमात्मोन्मुख बनाना है। ये कैसे बनेगी? अतः सेवा से बनेगी। विषयों से वैराग्य कब होता है? ये थोड़ा कठोर है। परमात्मा श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी महाराज को भक्ति योग के प्रसंग में इस भाव से उपदेशित करते हुए कहा, भैया धर्म ते बीरति जोगते ज्ञान मोक्ष प्रद वेद जो मनुष्य जीवन को धर्म में जीता है उसी को वैराग्य होता है। जीवन धर्म में नहीं है तो मानस जी का न्याय है, वैराग्य कदापि नहीं अवस्थित होगा, आएगा ही नहीं। कई लोग अनेक प्रश्न बना के रखे हैं, महाराज ऐसा होगा तो कैसा होगा। देखो, अब मैं प्रार्थना करता हूं सभी यूट्यूब के फेसबुक के श्रोताओं से, संसार के बारे में प्रश्न कम किया जाए, परमार्थ यात्रा से संबंधित प्रश्न ही करिए। आप 10,000 लोग सुनते हैं कि 1 लाख सुनते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मेरी अवश्य प्रार्थना है कि 25 से और 65 साल के अवस्था के लोग जो सुन रहे हैं वो सुने थोड़ा, समझे अधिक और रहें उससे भी कम। यही कथा का उद्देश्य है। सब लोग सुने, 50,000 सुने और 5,000 न गुने तो सुनने सुनाने का कोई अर्थ नहीं। सुना जाए, समझा जाए, अनुराग पूर्वक अवगाहन किया जाए, तब धर्म अर्थ काम मोक्ष सब सिद्ध होता है। कुछ बातें तो ऐसी विकट हैं कि हम करते भी हैं और जानते भी नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।